दोस्तों, आप ये बात तो जानते ही होंगे कि इस्लाम धर्म में अपनी ही बहन से शादी करने का रिवाज है। इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे तेजी से फैलने वाला धर्म है। पूरी दुनिया में ईसाई धर्म के बाद इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या दूसरे नंबर पर है। हिंदुस्तान में अक्सर ही हिंदू और मुस्लिम भाई एक दूसरे के निशाने पर ही रहते हैं, लेकिन आपको बता दें कि इस्लाम धर्म के बारे में जैसा आपको बताया गया है, जो भी आप इस्लाम धर्म के बारे में जानते हैं वो सच नहीं है। आज के इस वीडियो में हम आपको इस्लाम धर्म के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाले हैं जिन्हें जानने के बाद आपके भी होश उड़ जाएंगे। ऐसी बातें जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस्लाम धर्म में अपनी ही बहन से शादी करने का रिवाज है और इसे बाकी धर्म के लोग एक बुरी प्रथा मानते हैं। लेकिन क्यों ये प्रथा शुरू की गई, इसके पीछे का क्या कारण है, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। हमारे साथ आज के इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि इस्लाम धर्म की शुरुआत अरब के मक्का मदीना शहर में हुई थी। कहा जाता है कि इस्लाम धर्म के आखिरी पैगंबर माने जाने वाले पैगंबर मोहम्मद ने मक्का में इस्लाम धर्म की नींव रखी थी और बाकी दुनिया में इस्लाम धर्म का प्रचार किया था। मक्का में इस्लाम के उदय के बाद ये दुनिया के बाकी हिस्सों में फैलने लगा। पैगंबर मोहम्मद ने ही अल्लाह के उपदेशों को दुनिया तक पहुँचाने का काम किया और इस्लाम धर्म की पवित्र कुरान पाक को रमजान के महीने में नाजिल किया। आज पूरी दुनिया में इस्लाम को मानने वाले लोग दूसरे नंबर पर आते हैं। पहले नंबर पर ईसाई धर्म के लोग आते हैं। आपको बता दें कि इस्लाम धर्म तेजी से फैलता हुआ धर्म है और हर साल इसे मानने वाले लोगों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। बहुत से लोग इस बात की तरफ हमेशा उंगली उठाते हैं कि आखिर कैसे इस्लाम धर्म इतनी तेजी से बढ़ रहा है और फैल रहा है। तो आपको बता दें कि इस्लाम धर्म की सच्चाई और इसकी पाक साफ नीयत जो हर मुसलमान को एक सच्चा इंसान बनना सिखाती है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है इस्लाम में ऐसी मान्यता है कि जो शख्स एक सच्चा इंसान नहीं हो सकता वो कभी भी सच्चा मुसलमान नहीं बन सकता। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस्लाम में सभी चीजों के ऊपर इंसानियत को रखा गया है। इस्लाम में अन्य धर्मों की इज्जत करने और बिना किसी जोर जबरदस्ती के इस्लाम का प्रचार करने का हुक्म है। दोस्तों, आपने मुस्लिम महिलाओं को काले रंग के बुर्के में जरूर देखा होगा, जिसे नकाब भी कहा जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस्लामिक किसी भी धार्मिक किताब में ये नहीं लिखा है कि औरतों को काले रंग के लिबास से खुद को ढकना है, बल्कि इस्लाम धर्म में आदमी और औरत दोनों को ही टखने तक के कपड़े पहनने की हिदायत दी गई है। आपको बता दें कि जैसे कि लोगों को लगता है कि इस्लाम में औरतों को दबाया जाता है, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बल्कि इस्लाम में औरतों का दर्जा उतना ही ऊंचा रखा गया है जितना कि बाकी धर्मों में है। इस्लाम में बेगम आयशा इस्लाम धर्म के इतिहास की सबसे शक्तिशाली औरत थी, जिसका मिजाज एकदम अलग था। उन्हें एक ताकतवर महिला के रूप में हमेशा ही याद किया जाता है। पैगंबर मोहम्मद ने 613 ईस्वी में मक्का के लोगों में इस्लाम धर्म का प्रचार करना शुरू किया था और तभी से उनके दिए हुए उपदेश लोगों की जिंदगी बदलते आ रहे हैं। आपको बता दें कि इस्लाम में बेगुनाह को परेशान करने की सख्त सजा है और उसकी कोई भी माफी अल्लाह ताला से नहीं होती। इस्लाम में शराब पीना सख्त मना है। इस्लाम में ऐसी मान्यता है कि शराब सारी बुराइयों की जड़ है जो हमें धर्म और कर्म दोनों से दूर रखती है। शराब को हाथ लगाना भी एक मुसलमान के लिए पाप माना जाता है। आपको बता दें कि जिन कॉस्मेटिक या फिर जिन चीजों में अल्कोहल का इस्तेमाल होता है, उन्हें इस्तेमाल करने पर भी इस्लाम धर्म में पाबंदी है। दोस्तों, एक मुसलमान पर रोज 5 वक्त की नमाज फर्ज की गई है, फिर चाहे वो कोई लड़का हो या लड़की। इसके अलावा खैरात, ज़कात, रोजे रखना और बकरा ईद पर कुर्बानी करना भी इस्लाम में जरूरी समझा गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से हिंदू लोग 4 धामों की तीर्थ यात्रा करते हैं, ठीक उसी तरह से मुसलमान भी हज की यात्रा करते हैं। हज करने के लिए हर साल दुनिया भर के मुसलमान बकरा ईद के बाद हज करने के लिए जाते हैं। यहाँ 3 दिन की हज यात्रा में हाजी काबा के चारों तरफ चक्कर लगाता है और तीसरे दिन अपनी हज की यात्रा पूरी करता है। मुसलमान काबा में इबादत के लिए साल में
2 बार जा सकते हैं। पहला तो बकरा ईद के आसपास जिसे हज कहते हैं, और दूसरा साल में किसी भी वक्त जिसे उम्रा करना माना जाता है। इस्लाम धर्म में अपनी ही बहन से शादी करने का रिवाज है। दरअसल हिंदू रीति रिवाजों में चाचा, ताया, बुआ, मौसी, मामा की बेटी सगी बहनों जैसी ही मानी जाती हैं। लेकिन इस्लाम में ऐसा नहीं है। इस्लाम में अपनी सगी बहन को छोड़कर अपनी बुआ, मौसा, मामी, चाचा, ताया के बच्चों से शादी करवा देते हैं। मगर इसमें चौंकने वाली बात तो बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि साउथ इंडिया में भी कई हिंदू समुदाय के लोग हैं जो इस तरह से शादी करते हैं। साउथ इंडिया में अपने दूर के मामा के साथ भी शादी की जा सकती है। ऐसी मान्यता है कि इस्लाम धर्म में लोग अपनी दाढ़ी नहीं कटवा सकते। जिस तरह सिखों के लंबे केश और दाढ़ी रखने का हुक्म है, ठीक इसी तरह से इस्लाम धर्म के लोगों में भी आदमियों के द्वारा दाढ़ी रखी जाना जरूरी है। दोस्तों, हिंदू रीति रिवाज के मुताबिक जब कोई व्यक्ति इस दुनिया को अलविदा कहता है तो उसके शव को चिता में जला दिया जाता है। मगर इस्लाम में ऐसा माना जाता है कि कयामत के दिन जब अल्लाह हिसाब लेंगे तो मुसलमानों को उनकी कब्र से पहचान लेंगे और उन्हें उठाकर उनसे सवाल जवाब करेंगे। तब उन्हें उनके कर्मों के हिसाब से सजा दी जाएगी। तब उन्हें उनके कर्मों के हिसाब से अल्लाह जन्नत या दोज़ख में जाने का हुक्म सुनाएंगे। कहा जाता है कि उस वक्त जब कयामत आएगी तो हर मुसलमान को उसकी नमाज ही उसे बचा सकती है। आपको बता दें कि इस्लाम में 1 से ज्यादा शादी करने का हुक्म भी है और यहाँ तक कि मुसलमान 4 बीवियों से शादी कर सकते हैं। इस्लाम अपनी शरीयत कानून पर चलता है और हर मुसलमान को शरीयत कानून का पालन करना होता है। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इस्लाम धर्म में मांस खाने पर कोई पाबंदी नहीं है। मुसलमानों को मांस खाने की छूट दी गई है, मगर कोई भी मुसलमान किसी हराम जानवर का मांस नहीं खा सकता। हराम जानवर उसे कहते हैं जिन्हें अल्लाह के नाम पर कुर्बान ना किया गया हो, जैसे किसी की बीमारी की वजह से मरकर मौत हो गई हो या फिर कोई जानवर एक्सीडेंट से मर गया हो। कहने का मतलब है कि पहले से मरे हुए किसी भी जानवर का मांस खाने की इस्लाम में सख्त से सख्त मनाही है। इसके अलावा अल्लाह कई और जानवरों को भी खाने से मना करते हैं। उनका मांस भी हराम माना गया है, जैसे कि सुअर का नाम भी लेना इस्लाम धर्म में हराम माना गया है। कोई भी मुसलमान सुअर का मांस नहीं खा सकता। हर मुसलमान को उसकी धार्मिक किताब कुरान पाक को पढ़ना आना चाहिए। 5 वक्त की नमाज और रमजान में रोजे रखना, गरीबों में खैरात बांटना, ये सब इस्लाम की खूबसूरती है। इस्लाम अगर पूरी दुनिया में तेजी से फैलता हुआ धर्म है तो उसके पीछे का कारण है उसका शांति प्रिय और सरल होना। यहाँ तक कि आपको जानकर हैरानी होगी कि इस्लाम में लड़कियों को अपनी मर्जी से शादी करने का हक दिया गया है। एक लड़की अगर चाहे तो अपनी पसंद के बिना शादी करने से इनकार कर सकती है। दोस्तों, धर्म चाहे कोई भी हो, वो कभी भी किसी से बैर करना नहीं सिखाता और ना ही दूसरे धर्मों को नीचा दिखाना सिखाता है। हर धर्म की अपनी एक सुंदरता है, अपनी अपनी खूबसूरती है। ये बात हर इंसान को समझनी चाहिए और एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। इसी से आपसी प्यार और सद्भाव बढ़ता है और हम इंसान बनते हैं। आपका इस बारे में क्या सोचना है, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो एक लाइक जरूर करें। हमारे चैनल अनोखी दुनिया को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।